गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर है 11, एक्सरसाइज है 11.1। क्वेश्चन नंबर मैं 7 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. See figure 12.11। 12.11 ओह, तो ये गलत दे दिया है या ये गलत है ये तो फिगर दरअसल ये है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें कि एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है और इस स्क्वायर फील्ड का साइड जो है ये 15 मीटर है, ठीक। और इसमें जो हॉर्स बंधा है इस कॉर्नर से, इस हॉर्स का जो जिस रस्सी से बांधा है वो 5 मीटर लंबा है, ठीक है। तो कहता है कि ये जो हॉर्स है मैक्सिमम कितने एरिया तक ग्रास खा सकेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर और इस तरह से ये एक सेक्टर बन जाएगा। तो इस एरिया का ग्रास ये खा सकता है, मैक्सिमम एरिया ये हो जाएगा सेक्टर। तो ये देखिए 90 डिग्री है, तो स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर लगा देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें एक क्वेश्चन और है 2 में कहता है कि यदि ये जो 5 मीटर का रस्सी बंधा था अब इसको बढ़ा के 10 मीटर कर दिया, तो 10 मीटर करने के बाद कहता कि इसका जो एरिया है कितना बढ़ गया। तो एक तो ये एरिया हम निकाले हुए हैं, एक एरिया जब 10 मीटर हो जाएगा इसका रस्सी तो इस तरह से सेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालेंगे 10 मीटर से और ये 10 मीटर वाले एरिया से ये 5 मीटर वाला जो एरिया निकाले हैं माइनस कर देंगे, तो ये जो इंक्रीज एरिया है ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन 8 का 1 और 2 ये 2 पार्ट है। तो देखिए अब इसको मैंने कैसे बनाया है। When रेडियस दैट इज लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर, जब लेंथ क्या है 5 मीटर है तब एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स विल बी द शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया मैंने किया है इतना वो घास खा सकेगा ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हियर एंगल FAE कितना है 90 डिग्री। एरिया ऑफ ग्रेजिंग द फील्ड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर AEF यानी ये सेक्टर का जितना एरिया होगा उतना ही ग्रास वो खा सकेगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो 90 बाय 360 क्रॉस पाई का वैल्यू 3.14 लेना है क्रॉस 5 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 157 बाई 8 इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अब दूसरा, क्लियरली द शेडेड पोर्शन इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो शेडेड पोर्शन है एक सर्किल का क्या है, एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 है, ठीक है। तो उसमें हम करेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 1/4 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए 1/4 3.14 क्रॉस 5 का स्क्वायर 25। तो इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे तो ये 19.625 ये आंसर मेरा आ जाएगा।
तो दोस्तों आप चाहे इधर इस मेथड से बना लीजिए, चाहे इस मेथड से बना लीजिए, दोनों मीनिंग सेम है। अब कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अब कहता है कि रोप जो है उसका लेंथ 5 मीटर से बढ़ा के अब 10 मीटर कर दिया। तो 10 मीटर के लिए हम एक आर्क, मतलब कि आर्क ले लेंगे इस तरह से। तो ये 5 मीटर का ये आर्क हो गया और ये 10 मीटर वाला आर्क हो गया। तो अब दोनों ही रेडियस से हम थीटा बटे 360 पाई स्क्वायर से निकाल देंगे और 10 मीटर वाले रेडियस से 5 मीटर वाला रेडियस से जो एरिया निकालेंगे माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेट कैपिटल आर इजकल टू 10 मीटर लॉन्ग रोप एंड स्मॉल आर इजकल टू 5 मीटर लॉन्ग रोप। हियर शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन विल बी द इंक्रीज्ड area of field when rope is 10 meter instead of 5 meter. Required area is equal to theta to 360 into pi कैपिटल R का स्क्वायर। आने ये 10 मीटर वाला ये जो बन रहा है सेक्टर, उसका एरिया माइनस, अब ये जो पहले एक बार ये निकाल चुका हूँ, तो वो माइनस थीटा बटे 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इस एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो थीटा बटे 360 और पाई दोनों में है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। थीटा बटे 360 इंटू पाई, इधर बच गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई, इसको आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को लिख सकता हूँ आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब थीटा का वैल्यू रख देते हैं। ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 बटा 360 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 5। अब ये हो जाएगा 90 से 364 बार में कट जाएगा, तो 1/4 क्रॉस 3.14 क्रॉस 15 क्रॉस 5। अब 4 दो बार में कट जाएगा और 3.14 1.57 में कट जाएगा। तो अब इसका डेसिमल उड़ाते हैं, तो 1/2 ऊपर में आ जाएगा 157 बटा 100 क्रॉस 15 क्रॉस 5। मैं इसलिए ऐसा इसलिए किया कि इधर 5 और 15 था जो कि 5 का मल्टीपल था। अब 5 से काट दिया 100 को 20 बार में, और 20 और 15 ये भी 5 बार में कटेगा। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो अभी कितना इसको करेंगे सॉल्व, तो 471 बटा 4 क्रॉस ये 2 8 इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 58.875 मीटर स्क्वायर मेरा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। कहता है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 mm। कहता है एक ब्रूच क्या होता है, एक सजावट गहना जो कह लीजिए या डिजाइन बनाया हुआ है। तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो सिल्वर का बना है, और इस पे जो है डायमीटर जो है वो भी सिल्वर का है। इसमें जो है डायमीटर जो है दिया है 35 mm। ठीक है, दी वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अब कहता है इसमें 5 डायमीटर यूज किया गया है डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है, which divides the circle into 10 equal sectors as figure 11.9।
तो इसको जो है ये जो 5 डायमीटर है ये 10 सेक्टर में इसको बांट रहा है। ठीक, कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसमें टोटल लेंथ कितना सिल्वर वायर का लगा, तो एक तो सरकमफेरेंस पे लगा सिल्वर वायर, दूसरा 5 डायमीटर लगा इस तरह से। तो एक डायमीटर का लेंथ दिया है 35 mm, तो 5 से इंटू कर दूँ तो ये टोटल जो डायमीटर है इसका लेंथ निकल जाएगा, और 2πr से मैं ये सरकमफेरेंस का लेंथ निकाल सकता हूँ। तो और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल जो सिल्वर वायर लगा इसमें वो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर इसी में 9.2 है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। इसमें एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री यहाँ पे बनेगा टोटल, और ये 10 इक्वल पार्ट में बटा है, तो हम 360/10 कर देंगे, 36 आ जाएगा थीटा का वैल्यू। तो एक तो ये मेथड लग जाएगा, दूसरा टोटल एरिया πr² है और इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो πr²/10 कर देंगे तो एक ब्रूज का एरिया निकल जाएगा। तो मैंने दोनों ही मेथड से सॉल्व किया है इसको, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस 5 क्रॉस लेंथ ऑफ डायमीटर। तो क्या हो जाएगा 2πr, तो मुझे डायमीटर दिया हुआ है तो हम πd यूज कर सकते हैं, चूँकि 2r बराबर क्या होता है डायमीटर होता है, तो π × d हो जाएगा, प्लस 5 क्रॉस d, तो पाई का वैल्यू 62.7 क्रॉस डी का वैल्यू 35 प्लस 5 क्रॉस 35, तो ये 7 से 35 5 बार में कट जाएगा, 22 क्रॉस 5 110 प्लस 5 क्रॉस 35 175। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 285 mm निकल जाएगा टोटल सिल्वर वायर का लेंथ। अब The area of each sector of the brooch. Method 1. Let angle of a sector is theta. इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री बाई 10 इक्वल टू 36 डिग्री। सो एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल टू थीटा अपने 360 क्रॉस πr²। तो थीटा का वैल्यू कितना निकालें 36 बाय 360 क्रॉस पाई। अब आर का वैल्यू कितना हम लिखेंगे, डायमीटर दिया हुआ है 35, तो 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 35/2 का होल स्क्वायर। अब हम 36 से 360 10 बार में कट जाएगा, तो 1/10 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 35/2 क्रॉस 35/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 385/4 mm²। ये मेरा आंसर हो गया एक सेक्टर का। अब इसी सेक्टर का फिर हम दूसरे मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। दी सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, इसलिए एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ द ब्रूच इक्वल टू 1/10 क्रॉस एरिया ऑफ द सर्किल, तो 1/10 क्रॉस πr², तो 1/10 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू 35/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/10 क्रॉस 22/7 क्रॉस 35/2 क्रॉस 35/2। तो अब इसको कटकुट करने के बाद मेरा आंसर आ गया 385/4 mm²। तो ये दोनों मेथड से हम इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन अम्ब्रेला हैज़ एट 8 रिब्स। कहता है एक अम्ब्रेला है, इसमें जो ये होते हैं ना इसको रिब्स बोलते हैं, इसमें 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड। कहता है वो जो है बराबर बराबर दूरी पे है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए
फ्लैट सर्किल। अब आप कल्पना कीजिए कि अम्ब्रेला जो है एक फ्लैट सर्किल इस तरह से हो गया, जो कि इस तरह का डिजाइन फॉर्म कर देगा। ठीक है, फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 cm। तो इसका रेडियस कितना हो गया 45 cm। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो कहता है दो लगातार रिब के बीच यानी एक सेक्टर, ये टोटल जो है इस तरह से कितने सेक्टरों में बट गए, 8 सेक्टरों में बट गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेक्टर है। तो मैं इसको भी दो तरह से निकाल सकता हूँ, या तो सेंट्रल एंगल निकालना 360 डिवाइडेड बाय 8, तो एक एंगल निकल जाएगा थीटा। तो अब थीटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, वो फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा टोटल एरिया निकालना है और उसको 8 से डिवाइड कर दें, तो एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो ये दोनों ही मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द एंगल मेड बाय टू कॉन्सेक्यूटिव रीव्स एट द सेंटर इज थीटा डिग्री। हम मान लेते हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव रीव के द्वारा थीटा एंगल बनाया गया। ये थीटा एंगल मैंने मान लिया, इसलिए थीटा बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। सो एरिया ऑफ वन सेक्टर दैट इज बिटवीन टू रिब्स बी थीटा 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो 45 बाय 360 क्रॉस 22 बाय 7 क्रॉस 45 क्रॉस 45। अब इसको कटकुट करने के बाद मेरा आ गया 11 क्रॉस 2025 बाय 28, ये cm स्क्वायर। अब इसको इंटू कर दीजिए, तो 22275 बाय 28 cm स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो इसको आप डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बुक में इतना ही आंसर छोड़ा है। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दिस सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स, सो एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल टू एरिया बिटवीन टू रिब्स ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 1/8 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। तो 1/8 पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 45 क्रॉस 45। अब इसको कटकुट करने के बाद मेरा आ गया 11 क्रॉस 2025 बाई 28 cm स्क्वायर। अब इसको इंटू कर दीजिए, तो 22275 बाई 28 cm स्क्वायर आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 295.53 cm स्क्वायर। तो आप चाहे ये आंसर लिख लीजिए, चाहे ये आंसर लिख लीजिए। हालांकि लिखना चाहिए मुझे ये फाइनल आंसर ये हुआ, लेकिन आप लोगों के बुक में यही आंसर छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।